राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से उन ग्रह माउंटों के बारे में जानेंगे जो अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी व्यक्ति के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते। पामेस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो कौन सी परिस्थितियाँ हाथ में और कुंडली में बनती हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक तौर पर संघर्ष करना पड़ता है। अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी व्यक्ति को धन के लिए संघर्ष जीवन काल में करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम गुरु पर्वत की, तो देखिए बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करें तो हाथ में ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है, ये गुरु का पर्वत हमारे हाथ में रहता है। बृहस्पति ग्रह अगर हाथ में कमज़ोर है या कुंडली में ये वीक है, बृहस्पति का जो हाउस रहता है, जैसे कि अगर यहाँ से भी हमने देखा था कुंडलियों के जो भाव रहते हैं, तो यहाँ पर जो 12वें हाउस में बृहस्पति का ये भाव माना जाता है। इस भाव में अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं, अब यहाँ पर बात आती है शत्रु ग्रह पापी ग्रह की। तो देखिए पहले जो ग्रह शुभ ग्रह और पापी ग्रह रहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो पापी ग्रह रहते हैं उनमें सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु को स्थान दिया गया है। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, पामेस्ट्री है, ज्योतिष विज्ञान है, उसके अंतर्गत। अब शुभ ग्रहों की अगर बात करें, जो पूर्ण रूप से शुभ ग्रह रहते हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं बृहस्पति और शुक्र ग्रह। ये दोनों ग्रह पूर्ण रूप से शुभ ग्रह रहते हैं, ये शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो देखिए जब भी पाप ग्रह का आपने समझा सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इन पांचों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह से, इन पांचों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह से जब ये बुध संबंध बनाता है, उस स्थिति में ये नेगेटिव फल देता है। पापी ग्रह से दृष्ट होकर ये पाप फल देता है। और जब यह शुभ ग्रह से संबंध बनाता है, शुभ ग्रह आपने देखा शुक्र और गुरु, इनसे जब ये संबंध बनाता है तो ये शुभ फल देने वाला रहता है। तो पापी ग्रह और शुभ ग्रह के साथ संबंध जैसा ये बनाता है उसके अकॉर्डिंग ये फल देता है। तो इसे हम ना ही तो शुभ ग्रह मानेंगे और ना ही पापी ग्रह। तो ये अच्छों के साथ बैठेगा तो अच्छा फल देगा, बुरों के साथ बैठेगा तो बुरा फल देगा। अब बात करते हैं चंद्र की। तो देखिए चंद्र पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का फल देने वाला रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कमज़ोर चंद्र की। तो देखिए चंद्र कमज़ोर कब होता है, जब कृष्णा पक्ष की जो पंचमी तिथि रहती है उससे लेकर जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक का जो समय पीरियड रहता है, उस समय चंद्र क्षीण बली माना जाता है। यानी उस समय चंद्र कमज़ोर रहता है और उस समय ये पापी ग्रह कहलाता है और नेगेटिव फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं अगर बृहस्पति के घर में शत्रु ग्रह बैठ जाएं, उस स्थिति में ये पाप फल देगा। अब देखिए शत्रु ग्रहों की यहाँ पर अगर बात की जाए तो बृहस्पति का जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है, इस माउंट पर या तो आपको केतु का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, निशान बना हुआ दिखाई दे। तो केतु के निशान की अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से एक बनता है साइन। अगर ऐसा साइन है, यहाँ आपको देखना ये पड़ेगा कि गुरु आपके नेगेटिव है। उस स्थिति में
यहाँ ये बना हुआ है, तो निश्चित ही धन का अपव्यय, धन का लॉस, आपकी कितनी भी इनकम हो, अर्निंग हो, आपको जो बचत रहेगी आपके जीवन में काफ़ी कम रहेगी। धन को लेकर आपके जीवन में संघर्ष ये करवाएगा। सेकंड अगर बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से एक निशान बनता है राहु का। ये भी अगर आपके गुरु माउंट पर है, गुरु आपका यहाँ पर गुरु स्थान पर अगर ये बना हुआ है, तो ये भी आपको आपके जो गुरु रहते हैं उसको पीड़ित करता है और आपके लिए जीवन काल में ये संघर्ष का कारक बनता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर गुरु कमज़ोर है, साथ में बुध कमज़ोर है और बुध के साथ किसी अन्य पापी ग्रह की युक्ति संबंध बन रहा है, तो फिर आपको ये यहाँ बुध भी नेगेटिव फल देने वाले रहेंगे। और शनि का अगर यहाँ उप चिन्ह बना हुआ है, निशान बना हुआ है, तो ये आपको समफल देने वाला रहेगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये फॉर्मेशन जो शनि पर्वत की बनती ग्रह की निशान रहता है, चिन्ह रहता है, ये भी अगर आपका गुरु डिस्टर्ब है और उस पर ये फॉर्मेशन अगर बन रही है, तो ये यहाँ आपको निम्न फल देने वाला रहेगा। यहाँ आपके जो गुरु हैं पाप ग्रह से पीड़ित रहेंगे और ये आपको अशुभ फल देने वाले यहाँ पर शनि भी देखे जाएंगे और आपको जीवन में संघर्ष ये यहाँ करवाएंगे। अब देखिए अगर आपके हाथ में जो पापी ग्रह रहते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये किसी भी रूप में इन ग्रहों का संबंध आपके चंद्र से हो, उस स्थिति में भी जीवन काल में आपको धन से रिलेटेड नेगेटिव फल मिलता है। इसके साथ जो मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, वह जीवन काल में बढ़ जाता है। अस्थिर मन देखा जाता है, शिक्षा में मन नहीं लगता। आप कोई भी जॉब में जाते हो, वहाँ पर आपको जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, मन लगाकर आप कार्य नहीं कर पाते हो। प्रमोशन वगैरह जो होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलती है। शिक्षा वगैरह आपकी इससे प्रभावित होती है। सेकंड अगर देखें तो देखिए इससे जो अपोजिट सेक्स रहता है वह भी आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी वृद्धि देखी जाती है। ये आपके जो प्रेम प्रसंग हैं उनको भी बढ़ावा देने वाला रहता है। थर्ड अगर देखें तो देखिए शनि और चंद्र, इन दोनों का भी जब आपसी संबंध होता है या शनि के जो घर होता है, हाउस रहता है, उसमें चंद्र शनि के साथ किसी भी रूप में युक्ति संबंध जब बनाता है, तो निश्चित ही अगर दोनों शनि पाप ग्रह हैं और चंद्रमा भी क्षीण बलि हो रहा है, तो आप माने धन के लिए नाना प्रकार से संघर्ष और रोग, दवाइयाँ लंबे समय के लिए व्यक्ति को देता है। तो ये स्थिति भी बिल्कुल अच्छी हाथ में या कुंडली में नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं थर्ड भाव की। अगर बात करें, ये जो थर्ड हाउस रहता है जिसे हम मिथुन की राशि मानते हैं और जिसके स्वामी बुध रहते हैं, बुध का जो भाव रहता है, मिथुन की जो राशि रहती है, इस ग्रह हाउस में जब पापी ग्रह बैठ जाएं, यानी इस ग्रह हाउस में आपके सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह अगर बैठ जाए या एक से अधिक ग्रह बैठ जाए, युक्ति संबंध बना ले, तो निश्चित ही आप ये माने
आपका जो धन है वह बार बार खराब होगा। आपकी इनकम कुछ भी रहे, आप बिल्कुल भी बचत नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो स्थिति रहती है काफ़ी खराब मानी जाती है। और यही अगर हाथ की बात करें तो देखिए, बुध का नेगेटिव होना, कमज़ोर होना, और साथ में आपके हाथ में कोई भी एक माउंट हो सकता है, मंगल हो सकता है, शनि हो सकते हैं, आपके राहु केतु हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं। अगर समतुल्य प्रभाव में नेगेटिव हैं दो माउंट, बुध और इसके साथ एक और माउंट, या अगर आप कुंडली की बात करें तो इस आपका जो बुध का हाउस है इसमें ये जाकर कोई भी ग्रह युक्ति संबंध बना ले, बैठ जाए, तो निश्चित ही ये आपको धन के लिए बार बार जीवन काल में संघर्ष करवाएंगे। अक्सर कई बार ये देखा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से दूर जाते हैं तो उनका जो काम धंधा है वह अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही घर पे आते हैं जहाँ पर उनका जन्म होता है वहाँ उन्हें तरक्की नहीं मिलती। ये सब जो समस्याएं उनके जीवन में आती हैं ये केतु खराब की स्थिति को दर्शाती हैं। अगर ऐसी परेशानियां या स्थितियां हो रही हैं, साथ में घर पर रहने पर बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही, कोई भी काम धंधा नहीं बन रहा, और घर से दूर जाने पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं आप, उस स्थिति में अगर आप चाहें घर पर रहकर तरक्की करना तो उस समय आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये सब केतु के प्रभाव से होता है। केतु आपको नेगेटिव होकर गलत फल देता है। अगर आप उस स्थिति में अपने हाथ में गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो निश्चित ही स्ट्रॉन्ग गुरु के प्रभाव से केतु आपको नेगेटिव फल नहीं देगा। इसके लिए आपको मंदिर वगैरह में जाकर वहाँ पर साफ सफाई वगैरह में आप योगदान दे सकते हैं। जो बुजुर्ग पंडित वगैरह रहते हैं उनको आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, मंदिर की सेवा कर सकते हैं, और मंदिर में आप केलों का दान भी कर सकते हैं। तो इससे आपका केतु पॉजिटिव होगा, और अगर केतु नेगेटिव होकर आपको गलत इम्पैक्ट दे रहा है तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षा वगैरह में किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी की अगर बात करें तो पूर्ण शिक्षा परिवार में नहीं हो रही है। लंबे समय तक बच्चों की जो शिक्षा वगैरह है बीच में ही छूट जाती है। परिवार में ही एक से अधिक विवाह वगैरह होते हैं, और अपोजिट सेक्स से संबंधित चीज़ें भी अधिक, अगर प्रेम प्रसंग वगैरह परिवार में किसी ना किसी बड़े सदस्य के अगर रहे हों तो ये भी गुरु नेगेटिव को दर्शाते हैं। तो यहाँ भी गुरु को स्ट्रॉन्ग अगर किया जाता है तो जीवन काल में ये पॉजिटिव फल देने वाले रहते हैं। इसके अलावा देखिए, जो धन भाव रहता है, अगर हाथ की बात करें जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, धन स्थान कहते हैं, अगर कुंडली की बात करें तो 11वें जो भाव रहता है जिसे हम आय भाव कहते हैं, जो कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, जिसके भाग्य स्वामी शनि रहते हैं, ये हाउस और हाथ का जो शनि का पर्वत है, ये दोनों ही बिल्कुल साफ सुथरे रहने चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्टरबेंस, और राहु का रहे, केतु का रहे, किसी भी प्रकार से जाली वगैरह बनी हो तो आप ये माने आपको धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ से भी अगर ये रेखाएं आती हैं तो ये जो पापी ग्रह रहते हैं, शुभ ग्रह रहते हैं, इनका आपसी
जो संबंध रहता है उनको ये दर्शाती हैं गिरती हुई रेखाएं, और ये गलत जीवन में फल देने वाली रहती हैं। धन के लिए बार बार लॉस, ऐसे में व्यक्ति को जीवन काल में ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो धन नुकसान को भी बताती हैं, मानसिक तनाव भी देती हैं ऐसी रेखाएं, और जो बचत रहती है वह बिल्कुल भी वह व्यक्ति नहीं कर पाता। आप देखिए, कोई भी एक ऐसी राहु रेखा जो आपकी भाग्य रेखा को प्रभावित करे, निश्चित ही ये एक समय रहता है जीवन काल में जो कुछ समय के लिए आपकी जो अर्निंग रहती है, आय जो रहती है, उसको प्रभावित करती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हाथ में बनते हैं जो लाइफ टाइम आपके जीवन में आपकी इनकम को प्रभावित करते हैं। वैसे ही अगर आपका मंगल भी आपकी इनकम को प्रभावित करता है, आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित करता है। अगर मंगल, आपने एनालिसिस के दौरान देखा होगा, काफ़ी सारे हाथ ऐसे आते हैं जिनमें मंगल का जो माउंट रहता है बिल्कुल खाली। आप देखेंगे कोई रेखा यहाँ नहीं रहती, ना कोई लॉस की रेखा रहती, ना कोई पॉजिटिविटी की रहती, और ना कोई इस टाइम पीरियड ऑफ शूट निकलता, ना कोई कुंज रेखा निकल कर आपकी भाग्य रेखा से मिर्च होती, ना हृदय रेखा से, ना ही किसी प्रकार की ऑफशूट वगैरह से जो आपकी आधार रेखा रहती है, स्थायी धन रेखा रहती है, उससे संबंध बनाती। उस स्थिति में मंगल भी आपकी इनकम को प्रभावित करता है। आपकी जो तरक्की रहती है उसमें बाधाएं डालने वाला रहता है। ये भी आपके जीवन काल में आपके जो सैलरी रहती है उसको प्रभावित करता है, और इनकम वृद्धि में कमी करता है, और जो बचत रहती है उसमें भी ये कमी लाता है, संघर्ष को ये दर्शाता है। इसके साथ और कौन सी वो हाथ में संकेत रहते हैं जो आपकी सैलरी को प्रभावित करते हैं? आपकी भाग्य रेखा का हाथ में ब्लर हो जाना, आपकी भाग्य रेखा का हाथ में फैल कर चलना, आप जी तोड़ मेहनत करोगे, अत्यंत ही ये आपको मेहनती बनाएगी, खूब मेहनत करते हो, परिणाम आपको जो लाभ होता है काफ़ी कम। अब इसके अलावा चाहे आपके हाथ में स्थायी धन रेखा रहे, चाहे आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से रहे और इस पर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, ये फॉर्मेशन भी आपकी सैलरी को प्रभावित करती है। आपके इनकम ऑफ सोर्स रहते हैं उनमें कमी लाती है। बार बार आपको कुछ ना कुछ ऐसे आपके घर में सर्कमस्टांसेस बनते जाएंगे जिसके कारण आपकी जो बचत है वो प्रभावित होगी और आप बिल्कुल भी धन अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई फॉर्मेशन बन रही है तो आप शनि का उपाय करें। गुरु से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मेशन बन रही है तो गुरु का उपाय करें। बुध से संबंधित कोई फॉर्मेशन हाथ में बन रही है तो बुध का उपाय करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हाथ में आपकी इनकम को प्रभावित करने वाले संकेतों से रिलेटेड। धन्यवाद।